दिल्ली के जहांगीरपुरी में दंगे का आरोपी सोनू उर्फ यूनुस गिरफ्तार। इमाम के नाम से भी जाना जाता है सोनू। दिल्ली पुलिस ने स्क्रैप डीलर शेख हामिद को किया गिरफ्तार। हामिद पर हमले के लिए बोतल सप्लाई करने का आरोप। दंगे के आरोपियों की धरपकड़ जारी। दिल्ली पुलिस ने अब तक 25 दंगाइयों को गिरफ्तार किया, इनमें 2 नाबालिग शामिल। जहांगीरपुरी हिंसा के 2 मुख्य आरोपी अंसार और असलम की पुलिस रिमांड 2 दिन बढ़ी। कोर्ट ने 4 आरोपियों को जेल भेजा। दिल्ली पुलिस का बयान, जिस शोभा यात्रा के दौरान हुआ था दंगा, उसकी नहीं ली गई थी अनुमति। सुबह और दोपहर के जुलूस की थी परमिशन। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन में अमन कमेटी की बैठक की। सभी पक्षों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। जहांगीरपुरी में हिंसा वाली जगह पर पहुंची फॉरेंसिक टीम। मस्जिद और आसपास के इलाके में इकट्ठा किए सबूत की तलाश में जहांगीरपुरी मस्जिद के अंदर पहुंची फॉरेंसिक टीम। मस्जिद के आसपास के इलाके को किया गया सील। लोगों की आवाजाही पर रोक। पुलिस को अब तक 150 फुटेज मिली। पुलिस ने आरोपियों की पहचान के लिए करीब 100 लोगों से पूछताछ की। अंसार असलम समेत जहांगीरपुरी के हिंसा के आरोपियों की मोबाइल की एक्सपर्ट कर रहे हैं जांच। व्हाट्सएप मैसेज ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को खंगाल रहे हैं। जहांगीरपुरी हिंसा पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना का बयान, बिना जाति धर्म देखे आरोपियों पर हो रही है कार्रवाई। पुलिस कमिश्नर ने कहा, दंगे की जांच के लिए क्राइम ब्रांच ने 14 टीम बनाई। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल किसी को बख्शा नहीं जाएगा। राकेश अस्थाना ने मस्जिद में भगवा झंडा फहराने की खबर को गलत बताया। कहा, ऐसी घटना नहीं हुई। राकेश अस्थाना के बयान के उलट एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का दावा, मस्जिद पर धार्मिक झंडा लगाने की कोशिश हुई। ओवैसी का दिल्ली पुलिस पर सवाल, हथियार के साथ जुलूस निकल रहा था, पुलिस चुप बैठी रही। ओवैसी ने जहांगीरपुरी हिंसा को बताया प्रायोजित। कहा, सरकार चाहती तो दंगा नहीं होता। ओवैसी ने एक तरफा कार्रवाई का लगाया आरोप। अंसार को बताया बेगुनाह। कहा, अंसार दंगा रोकने की कोशिश कर रहा था। आप विधायक आतिशी ने कहा, बीजेपी दंगे कराने वाली पार्टी, आपकी शोभा यात्रा में नहीं हुई हिंसा, बीजेपी के आयोजन में हुआ दंगा। आतिशी ने कहा, लूट और दंगा करने वाले बीजेपी के लोग। पुलिस की जांच में सच आएगा सामने। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में कानून व्यवस्था ठीक नहीं होने की कही बात, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। एनसीपी चीफ शरद पवार ने जहांगीरपुरी हिंसा की वजह बीजेपी और इससे जुड़े संगठन को बताया। कहा, हमने रामनवमी पर पहले कभी हिंसा के बारे में नहीं सुना था। पीएफआई को बैन करने पर बोले शरद पवार, राजनीतिक दल के अलावा किसी भी अशांति पैदा करने वाले संगठन पर बैन करने पर एतराज नहीं करूंगा। दिल्ली पीएफआई के अध्यक्ष परवेज अहमद ने दंगे को संघ परिवार की साजिश बताया। बाकी राज्यों की तरह दिल्ली में भी मुस्लिमों पर हुआ हमला। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, हमने केंद्र से पीएफआई और सीएफआई को प्रतिबंधित करने का किया है अनुरोध। कर्नाटक के हुबली हिंसा मामले में पुलिस ने एआईएमआईएम नेता इरफान नलवतलाड़ को किया गिरफ्तार। इरफान की पत्नी है पार्षद। गुजरात के गिर सोमनाथ में एक दरगाह पर भगवा झंडा फहराने का मामला, पुलिस ने 30 लोगों को गिरफ्तार किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देशवासियों के नाम लिखी चिट्ठी। कहा, विकास की राजनीति में हारे विरोधी दल विभाजनकारी पॉलिटिक्स को दे रहे हैं हवा। धर्म के नाम पर हुई हिंसा को लेकर बिहार सरकार अलर्ट। सीएम नीतीश कुमार की अपील, सभी लोग भाईचारे के साथ रहें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का बयान, राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी वादों को लागू करने के लिए कानून बनाने पर हो देशव्यापी बहस। पीएम मोदी 21 अप्रैल को लालकिला से करेंगे संबोधित। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश उत्सव पर पीएम का संबोधन। अपने 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। कई विकास कार्यों की रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी गांधीनगर के विद्या समीक्षा केंद्र में ऋषि वेद व्यास को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्कूल के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का किया दौरा। विद्या समीक्षा केंद्र में पीएम मोदी ने छात्रों से की बातचीत, विकास का दिया मंत्र। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने पीएम मोदी से की मुलाकात, प्रदेश के विकास कार्यों पर हुई बात। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों के विकास पर हुई बात। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने साइप्रस के विदेश मंत्री से की बात, द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर हुई बात। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जताई उम्मीद, कहा देश के युवा ही भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। ब्रिटिश सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी का भारत दौरे के खिलाफ कश्मीरी पंडितों का संगठन रूट्स इन कश्मीर का विरोध प्रदर्शन। भारतीय नेताओं से मुलाकात पर जताई नाराजगी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की सलाह, नागालैंड विवाद सुलझाने के लिए सरकार और नगा विद्रोहियों से बीच 2 आधिकारिक समझौते लागू हो। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे 29वें सेनाध्यक्ष। इस पद पर पहुंचने वाले पहले इंजीनियर अफसर बने। लखीमपुर हिंसा केस में आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 1 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला किया रद्द। आशीष मिश्रा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संयुक्त किसान मोर्चा ने किया स्वागत। कहा, किसानों का न्याय व्यवस्था पर कायम हुआ भरोसा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस का सवाल पूछा, पीएम मोदी कब अजय मिश्रा को मंत्रिमंडल से बाहर निकाल रहे हैं। गृहमंत्री ने जैश कमांडर आशिक अहमद नेंगरू को घोषित किया आतंकी। पुलवामा का रहने वाला आशिक अहमद नेंगरू प्रशांत किशोर के 2024 लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले पर सोनिया गांधी के घर बैठे मीटिंग। प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई और अहम नेता भी शामिल हुई। सोनिया गांधी से मिली पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार मिले दोनों नेता। प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की खबर पर नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया देने से किया इनकार। हर कोई अपना राजनीतिक फैसला करने के लिए स्वतंत्र। टीएमसी नेता रिपुन बोरा का दावा, बीजेपी से सिर्फ टीएमसी ही लड़ सकती है, कांग्रेस तो अपनी आंतरिक कलह में उलझी है। रिपुन बोरा ने कांग्रेस छोड़ने की बताई वजह। कहा, मैंने कुछ नीतियों और वैचारिक मामलों पर दिया इस्तीफा। गोवा के सीएम के धर्म परिवर्तन वाले बयान पर बोले कांग्रेस नेता माइकल लोबो, सभी को साथ लेकर चलने की बजाय ध्रुवीकरण कर रहे हैं। बेंगलुरु में एनसीपी के नए कार्यालय का उद्घाटन, पार्टी चीफ शरद पवार ने की शुरुआत।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संकल्प, साल 2025 में प्रदेश की होगी रजत जयंती, तब उत्तराखंड शेष राज्यों की सूची में होगा। पिछले साल पंजाब के नवांशहर में सीआईए ऑफिस में हुए ग्रेनेड हमले का मामला, पुलिस ने पाकिस्तानी आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़। मामले में पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान के आतंकी मॉड्यूल से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया। रिंडा नाम का शख्स रन करता है आतंकी मॉड्यूल। गुरुग्राम टोल को लेकर सोना रोड टोल प्लाजा पर लोगों का प्रदर्शन, एसडीएम ने कहा टोल को लेकर मंगलवार को होगी बैठक। गुरुग्राम के सुभाष चौक पर लूट, 5 बदमाशों ने मिलकर कैश कलेक्शन वैन को लूटा। एमवे इंडिया पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, जब्त की 757 करोड़ की संपत्ति। तमिलनाडु की फैक्ट्री और जमीन पर भी कार्रवाई। पुलवामा के काकापोरा में आरपीएफ के 2 जवानों पर आतंकी हमला, 1 जवान की मौत। केरल कन्नूर में एसडीपीआई का प्रोटेस्ट, आरएसएस नेताओं को जान से मारने की धमकी दी। अलीगढ़ में लाउडस्पीकर लगाने की मांग पर बोले डीआईजी दीपक कुमार, कानून व्यवस्था के आधार पर यह मिलेगी अनुमति। लखनऊ के गोसाईगंज में लूट का मामला, पुलिस ने 5 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया, गाड़ी और अवैध हथियार बरामद। अलीगढ़ की सपा नेता रूबीन खानम का भड़काऊ बयान, मुस्लिम समुदाय को छेड़ने की कोशिश न करें, नहीं तो मंदिरों के सामने महिलाएं पढ़ेंगी कुरान। महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए नई होगी स्थानीय प्रशासन की मंजूरी, नहीं तो कार्रवाई होगी, उद्धव सरकार का फैसला। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर मामले पर मंगलवार को बैठक, गृह मंत्री की बैठक में आला अधिकारी और पुलिस अफसर होंगे शामिल। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा रजा अकेडमी ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को पत्र दिया, उनसे मस्जिदों को अजान के समय लाउडस्पीकर इजाजत देने की मांग की। थाने कोर्ट से अब्दुल मतीन शेखारी को जमानत मिली, 15,000 की निजी मुचलके पर मिली जमानत। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने महाराष्ट्र सरकार के फैसले का किया स्वागत, मस्जिदों की तरह मंदिरों पर लाउडस्पीकर की मंजूरी मिलने की जताई उम्मीद। नासिक पुलिस कमिश्नर का फरमान, अजान के 15 मिनट और 15 मिनट बाद तक मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में नहीं कर सकते भजन कीर्तन। केंद्र ने केरल सरकार को लिखी चिट्ठी, कोरोना से बचाव के लिए जरूरी कदम उठाने और समय पर डाटा भेजने का दिया निर्देश। कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद गौतम बुद्ध नगर में मास्क पहनना अनिवार्य, लखनऊ गाजियाबाद समेत कई शहरों में भी मास्क पहनना जरूरी। हरियाणा सरकार बढ़ते कोरोना केस के बाद अलर्ट, दिल्ली से सटे गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में मास्क पहनना अनिवार्य हुआ। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने माना कोरोना के बढ़ रहे हैं केसेस, कहा अभी काबू से बाहर नहीं है स्थिति। बिहार में बढ़ रहे हैं कोरोना केस, सीएम नीतीश कुमार की लोगों से कोविड टेस्ट कराने की अपील। चीन ने शंघाई में कोरोना से 3 लोगों की मौत, लगातार तीसरे हफ्ते पूरे शहर में लॉकडाउन बरकरार। श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने किया नई कैबिनेट का गठन, 17 मंत्रियों ने ली शपथ। चीन के हैनान में एक स्विमिंग पूल में इमारत का हिस्सा गिरने से 3 लोगों की मौत, 9 लोग जख्मी हुए। स्वीडन में भड़का सांप्रदायिक दंगा, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया पथराव और गाड़ी में लगाई आग। टर्की ने उत्तरी इराक के कुर्द इलाके में शुरू की एयर स्ट्राइक, कुर्द लड़ाकों और हथियार रखने की जगहों बनाया निशाना। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों के प्रतिबंध को बताया फेल, कहा प्रतिबंध लगाने वाले खुद झेल रहे बेरोजगारी और महंगाई की मार। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जर्मनी से की हथियारों की मांग, डोनबास क्षेत्र में रूसी सेना की तबाही का दिया हवाला। मारियोपोल की फैक्ट्री में यूक्रेनी सेना ने मार्च संभाला, रूस समर्थित अलगाववादियों का मारियोपोल के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जे का दावा। लवीव पर रूसी मिसाइलों का हमला जारी, लवीव के गवर्नर के मुताबिक 6 नागरिकों की मौत, 8 लोग घायल हुए। शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद, सेंसेक्स में 1172 अंक की गिरावट, निफ्टी 302 अंक फिसल कर हुआ बंद। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 6 पैसे की गिरावट दर्ज, $1 की कीमत 76 रुपए 25 पैसे पर पहुंची। मारुति सुजुकी ने अपने वाहनों की कीमत में किया इजाफा, 1.3% तक महंगी हुई मारुति की कार। मार्च में थोक महंगाई दर में करीब 14.5% से ज्यादा बढ़ोतरी, 4 महीने में उच्चतम स्तर पर थोक महंगाई दर। कोल इंडिया शुरू करेगी अपना ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म, नए और मौजूदा बोलीदाताओं को नए पोर्टल पर करना होगा रजिस्ट्रेशन। पीएम मोदी ने टेबल टेनिस चैंपियन विश्वा दीनदयालन की मौत पर जताया दुख, कहा दुख की इस घड़ी में उनके परिवार के साथ है मेरी संवेदना। पिछले मार्च की दूसरी RT-PCR रिपोर्ट आई पॉजिटिव, पहली रिपोर्ट थी नेगेटिव, दिल्ली के बाकी खिलाड़ियों की रिपोर्ट नेगेटिव। आईपीएल पर बीसीसीआई बनाएगी डॉक्यूमेंट्री फिल्म, आईपीएल की 10 फ्रेंचाइजी होंगी शामिल, दिखाई जाएंगी आईपीएल से जुड़ी दिलचस्प कहानियां। लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने अपनी गर्लफ्रेंड अथिया शेट्टी के साथ किया बर्थडे सेलिब्रेट, फिर टीम के साथ केक काटा। महिला आईपीएल के अगले साल से हो सकती है शुरुआत, 6 टीमों के साथ होगा लीग का आगाज। आर माधवन के बेटे वेदांत ने डेनिश ओपन स्विमिंग मीट में 800 मीटर फ्री स्टाइल में जीता गोल्ड मेडल, माधवन हुए भावुक। जोया अख्तर ने शुरू की द आर्चीज की शूटिंग, शाहरुख की बेटी सुहाना, श्रीदेवी की बेटी खुशी और श्वेता बच्चन के बेटे अगस्त्य नंदा के डेब्यू की खबर। करिश्मा कपूर अभिनय देव की वेब सीरीज ब्राउन में आएंगी नजर, जासूस का निभाएंगी किरदार। और राजकुमार राव और सानिया मल्होत्रा ने पूरी की हिट द फर्स्ट केस की शूटिंग, एक लापता लड़की तलाश कर रहे हैं पुलिस वालों की कहानी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।